गुरुजी को अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 3 बार न्यू लाइफ दी है। तो गुरुजी के लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं तो अपना सर काट के भी ऑफर कर दूं तो भी कम है। आज मैं वो सत्संग तो नहीं सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे 3 बार न्यू लाइफ दी है, लेकिन मैं आज बिगनिंग से सुनाऊंगी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं गुरुजी के पास गई थी फर्स्ट टाइम 3 अगस्त 2001 को, और प्रेम सिंह मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। तो मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, प्रेम सिंह का कहीं सैनिक फार्म में घर बन रहा था। तो प्रेम सिंह ने एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम आके मेरा घर देख लो और क्या चेंजेस करवाने मुझे बता दो। तो मेरे हस्बैंड और प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट से पास होते हुए सैनिक फार्म जा रहे थे। तो प्रेम सिंह ने बोला कि यहाँ मेरे गुरु बैठते हैं, तो कभी आना। तो उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही दिल्ली गए हुए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग फ्री थे तो गुरुजी के पास चले गए। जब हम गए तो गुरुजी का पूरा दरबार लगा हुआ था, सारी संगत बैठी हुई थी। हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे और गुरुजी अपने स्थान पे विराजमान थे। तो जैसे मैं एंटर हुई, मैंने मत्था टेका और मैं पीछे जाके बैठ गई। हमने सत्संग अटेंड किया। फिर जैसे सत्संग हो गया तो हम मत्था टेक के जाने लगे, तो किसी सेवादार ने बोला कि आज गुरुजी बोल रहे हैं आप लोग लंगर के लिए रुक जाइए। उस टाइम सबको लंगर नहीं मिलता था, तो हम रुक गए। फिर लंगर खाया। हमारा फर्स्ट डे था, तो मत्था टेकने गई मैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मुझे बोला थर्सडे आई, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वो संडे था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थर्सडे हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी वैष्णो देवी की बुकिंग है मेरी। तो गुरुजी एकदम गुस्से हो गए, फिर बोलते हैं फिर यहाँ क्या करना है, वहीं चली जा। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। गुरुजी ने मुझे फर्स्ट विजिट में ही डांट दिया। फिर मैं बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा अपसेट थे कि भाई तुमने क्यों बोल दिया था गुरुजी के सामने। लेकिन फिर हम वैष्णो देवी नहीं गए और थर्सडे फिर गुरुजी के पास ही गए और हमेशा रेगुलर जाते रहते थे। उसके बाद 2002 में फरवरी में हम गुरुजी जलंधर में थे। जब हम दिल्ली गए तो हम लोग जलंधर गए एक दिन के लिए। हम लोग सुबह गए थे, होटल में रुके और शाम को गुरुजी के पास गए। तब मैं मंडे के फास्ट कर दी थी। तो हमने लंगर खाया। बाहर जाके सारी संगत को पता है जैसे पानी पी के हाथ धो के आते हैं अंदर। तो मैं अंदर आई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी परात में हलवा आ गया। तो हलवा देखते ही मैं बहुत अपसेट हो गई कि ये हलवा मैं कैसे खाऊंगी। अगर मैंने हलवा खा लिया तो मेरा फास्ट टूट जाएगा मंडे का, और मैं एक ही सिटिंग में खाना खाती थी। तो मैंने सोचा क्या करूं, समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं वो हलवा प्रसाद खाना नहीं चाहती थी। तो मुझे पता था, मतलब 6 महीने हो गए थे मुझे जाते हुए, तो गुरुजी हमेशा इशारे से बुलाते थे। तो मैं गुरुजी का आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि ना मेरी नजर मिलेगी और ना गुरुजी मुझे बुलाएंगे। लेकिन तब सत्संग हॉल में बहुत कम संगत थी, 50-60 होगी। तो मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी कि कितने लोगों ने ले लिया। जब बहुत लोगों ने ले लिया, 2-3 लोग रह गए, तब मुझे लगा नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं ना जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उठी और लास्ट में और 2-3 मैंने स्टेप्स लिए। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से बोला जोर से, तुझे किसने बुलाया, जा जाके पीछे बैठ जा। तो मैं बहुत खुश हो गई ये सोच के कि आज मेरा व्रत टूटने से बच गया। और देखिए संगत जी, तब मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि हलवे के फॉर्म में जो गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, वो मुझे नहीं मिली उस दिन। ये तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया, क्योंकि जब तक फिजिकली गुरुजी थे हम सिर्फ गुरुजी करते रहते थे। पूरी लाइफ गुरुजी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। हम सोचते ही नहीं थे क्या हुआ और क्या गुरुजी ने बोला था। गुरुजी के जाने के बाद भी गुरुजी ने जो बातें कही वो सब धीरे धीरे हमें समझ आने लगी। देखिए संगत जी, गुरुजी के पास हमेशा 99% लोग कुछ लेने ही जाते थे। देने तो आज तक गुरुजी को कोई कुछ गया नहीं। तो मैं भी गुरुजी के पास कुछ लेने गई थी। मेरी छोटी बेटी को जब वो 8 साल की थी तब से व्हाइट पैचेस थे और मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो क्या हुआ कि वो 2001 में एटलांटा गई पढ़ने और मेरी बड़ी बेटी ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ रही थी। तो दोनों बेटियों से मैं फ्री हो गई थी। तो वो एटलांटा चली गई थी पढ़ने, बड़ी वाली मेरी दिल्ली में पढ़ रही थी, हम दोनों अकेले थे। तो अब मैंने अपनी मदर को एक दिन बोला, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है, मुझे एक स्पिरिचुअल हीलर ढूंढना है अपनी बेटी के लिए। तो क्योंकि मुझे ऐसा पता था हमारी फैमिली में एक बार किसी ने
संत ने हील किया था। तो मेरी मदर बोली कि नहीं अभी तो कोई नहीं है, देखते हैं बोले। सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही मैं बहुत अपसेट हो गई थी गुरुजी के डांटने से। तो मैं गुरुजी को कभी ये कह ही नहीं पाई कि गुरुजी मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है। पर हम गुरुजी के पास जाते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाके। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने हमारे टेस्ट लेने शुरू कर दिए। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा मेरे वास्ते सॉलिटर ले आ। अब सॉलिटर सुनते ही मैं फिर अपसेट हो गई कि मैं कहाँ से सॉलिटर लाके दूंगी, क्योंकि तब हमने नया नया जाना शुरू किया था। मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी तो वो बोलेंगे कोई जाने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं चुप रही, गुरुजी के सामने क्या बोलती, लेकिन मैं बहुत अपसेट थी। लेकिन गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, मैं जाती रही। फिर थोड़ा टाइम हुआ, 2-4 महीने, तो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा तू मेरे वास्ते कार ले आ। कार सुन के फिर मैं ब्लैंक हो गई कि अब मैं क्या कैसे कार दूंगी गुरुजी को। पूरे सत्संग में बैठ के मैं यही सोचती रही। उस दिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था, बस ये मैं टेंशन में थी कि कैसे गुरुजी को गाड़ी दूंगी, किस अकाउंट से पैसे निकाल के दूंगी, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट तो था नहीं। तो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे गुरुजी को दूंगी बिना हस्बैंड को बताए। तो जब मैंने माथा टेका जाती बार, तो गुरुजी ने कहा तू जा, कल आना। तो नेक्स्ट डे वॉज नॉन संगत डे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो बिजी हूँ रात को 10 बजे तक। तो गुरुजी ने कहा रात को 10 बजे आना। तो मेरा नेफ्यू साथ में खड़ा था। मैंने कहा गुरुजी रात को 10 बजे कैसे अकेली आऊंगी, क्योंकि दिसंबर की ठंडी में जाना रात को, मैं कभी गई नहीं थी ऐसे दिल्ली में अकेले। तो उन्होंने कहा इसको लेके आना। तो मैं और वो गए नेक्स्ट डे सुबह रात को 10 बजे। तो वहां पे सेवादार थे और सेवादार ने हमको लंगर खिलाया। लंगर खा के फिर उन्होंने कहा आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मेरी गुरुजी से बात हुई। तो गुरुजी ने अपने पास बिठा के मुझे कहा कि सेवादार को कहा कि दूध लेके आओ। जोशी अंकल दूध लेके आए। अब मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने एक सिप लेके ग्लास हाथ में रखा तो गिर गया पूरा दूध नीचे। मैं और भी डर गई। तो फिर गुरुजी ने कहा, बड़े प्यार से कहा दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दूध तो और आ जाएगा। फिर गुरुजी ने एक गिलास और दूध मंगवाया और मैंने जल्दी जल्दी 1 मिनट में पी के उसको नीचे रख दिया। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी गाड़ी। तो गुरुजी कहते हैं जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। उस दिन मेरा डर गुरुजी से निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया। नहीं तो मैं पहले गुरुजी से बहुत डरती थी। और संगत जी ऐसे जाते जाते मुझे 2 साल हो गए और तब आशाराम जी के बारे में बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो मेरे घर वाले हमेशा मना करते थे कि रात में मत जाया कर गुरुजी के पास, तुम्हारे गुरुजी रात में क्यों बुलाते हैं, मत जाया कर वहां पे, छोड़ दे गुरुजी को। और मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई थी। तो मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर था कि वो तो ठीक नहीं हुई, तू छोड़ दे इन गुरु को। तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इतने सत्संग सुनती हूँ कि यहाँ के सबका ठीक हो जाता है। अगर यहाँ नहीं ठीक होगा तो कहीं भी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मैं 20 साल तो ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, अब मैं नहीं छोड़ूंगी गुरुजी को। तो मेरे घर वाले भी थोड़े अपसेट रहते थे। ये बात और है कि मेरे घर वाले सब बाद में गुरुजी के दर्शन करने आए थे, लेकिन आज तक सबने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए हुए हैं, लेकिन आज तक वो लोग नहीं मानते गुरुजी को, गुरुजी के फॉर्म को नहीं मानते। तो ऐसे में गुरुजी के पास जाती रही। लेकिन एक दिन मैंने एक सेवादार से पूछा लंगर ब्रेक में, मैंने कहा यहाँ जो आता है सबका ठीक हो जाता है, लेकिन मेरी बेटी का तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी? मैंने कहा हाँ जी। कहते वो आपकी बेटी कैसे हुई? जिस दिन उसने गुरुजी को माथा टेका था वो गुरुजी की बेटी हो गई, आप फिक्र मत करो। एंड उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को ठीक करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, वो क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता। और उन्होंने कहा कि जो क्यों नहीं कर रही तो गुरुजी को पता। तो फिर मैं चुप हो गई। और देखिए संगत जी, मैंने बाद में सुना कि गुरुजी कहते थे कि जिनको मुझे अपने पास रखना होता था उसको मैं सबसे बाद में ठीक करता हूँ, उनके काम में सबसे बाद में करता हूँ। तो अगर हर इंसान को अपना पता होता है, अगर मेरी बेटी को गुरुजी फर्स्ट डे ठीक कर देते हैं, शायद हम आज गुरुजी से कनेक्टेड ना होते हैं। हम उसी टाइम थैंक यू बोल के और फिर कभी मुड़ के वापस नहीं जाते। हमको यहाँ से ऑल द वे जाना पड़ता था, एक उम्मीद में भी जाते थे कि हाँ भी ठीक, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगी।
तो मैं जाती रहती थी और मैं आज इस बात के लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। और बाद में मैंने एक सत्संग भी सुना था कि कोई लड़की गुरुजी के पास आई थी, तो उसने जैसे ही माथा टेक के टर्न किया, उसको भी वाइट पैचेस थे, उसके वाइट पैचेस ठीक हो गए। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैंने कभी दोबारा गुरुजी से नहीं बोला कि क्या करूं। एक बारी सिर्फ जब जाते जाते मुझे 2 साल हो गए थे, तो मैं अपनी माँ के घर जा रही थी, तो मैं अपनी मेरी मदर भी मुझे बहुत कहती थी कि मत जाया कर रात में, पर मेरा दिल नहीं मानता था, तो मैं जाती थी गुरुजी के पास, जाती रही हमेशा। तो एक दिन मैं अहमदाबाद जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। तो गुरुजी ने को मैंने कहा, इससे पहले कि गुरुजी मुझे कुछ कहते, मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मेरी माँ बोलेगी ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा, अपनी माँ को कहना मैंने कोई अपनी दुकान खोली हुई है। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला, ये तो ठीक हो ही जाना है। बट वो सेंटेंस मुझे हमेशा इनकम्प्लीट लगता था। जब भी मैं उस सेंटेंस को याद करती थी, वो मुझे हमेशा इनकम्प्लीट लगता था। द वे गुरुजी सेड के ये तो ठीक हो ही जाना है। लेकिन मैं एक लाइन में बताऊंगी कि लास्ट ईयर जब मैं बीमार हुई, तब मुझे सब समझ में आ गया कि गुरुजी इतने सालों से कह रहे थे कि इससे पहले तो बहुत कुछ ठीक होना है। और 2007 में उसकी बॉडी में सारा फ्लेयर अप हो गया, बहुत सारे पार्ट्स में बड़े बड़े पैचेस हो गए। तो मैं गुरुजी को मैंने सिर्फ एक बार कहा, क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो गई थी 30 मार्च को, और मुझे लगा इतना बढ़ गया है, क्या होगा। तो गुरुजी ने कुछ मैंने बोला एक बारी सिर्फ, तो गुरुजी ने कहा नवा कलश ले आओ। तो मैंने कहा गुरुजी कल ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, शादी के बाद। और फिर गुरुजी के जाने के बाद 2010 में वो बिल्कुल ठीक हो गई। 90% उसका बिना किसी मेडिसिन के, बिना कुछ किए अपने आप ठीक हो गया। उसके सारे बड़े बड़े पैचेस ठीक हो गए। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं 10% छोड़ देता हूँ, तो सिर्फ 10% रह गया है उसका, बाकी गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो यही है कि यहाँ पे जो आता है सबका ठीक हो जाता है। आपको पेशेंस चाहिए और फेथ रखना पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। गुरुजी हर काम, गुरुजी पूरे वर्ल्ड अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी करेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मेरे पास 2 साल 2.5 साल जाते जाते हो गए गुरुजी के पास। कोई फोटोग्राफ नहीं थी गुरुजी की। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया अपनी चरण सेवा कराने के लिए। मैं गई गुरुजी के पास चरण सेवा करने। मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी, इतनी देर में सिंगला अंकल ने गुरुजी के 8x6 के फोटोग्राफ लाके गुरुजी को दे दिए। करीब 100 फोटोग्राफ थे। तो मुझे लगा मुझे फोटो मिल जाएगी, और मुझे फोटो मिली नहीं। मैं बार बार ऊपर देखूं, फोटो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। 2/3 खत्म हो गई। तो मुझे लगा मुझे आज फोटो नहीं मिलेगी। तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी कहते तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो बस मैं खुश हो गई। और फिर भी मुझे चाहिए थी। हम इंसान है, हमें सर्दी चाहिए होती है। फिर मुझे दिल में लगा कि आज इसका मतलब नहीं मिलेगी आज फोटो। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी ने मेरे हाथ में एक फोटो दे दी, कहते ये ले पकड़। ऐसे ही गुरुजी के सामने तो आप कुछ बोल नहीं सकते, गुरुजी बोलते रहते थे। एक दिन मुझे कहते हैं एम्बुलेंस वालों को मेरे पास लेके आ। अब सारा टाइम तो गुरुजी के पास बैठे रहते थे, क्योंकि गुड़गांव से हमारे घर से काफी दूर था। 5-6 बजे निकलते थे, वहां गुरुजी के पास जाते थे। फिर रात को कभी 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। सो के उठे 12 बजे। मैं कभी किसी से मिलती ही नहीं थी, मैं कहीं जाती ही नहीं थी। तो कैसे एम्बुलेंस वालों को सत्संग सुना के लेके आती। तो मैं कभी लेके नहीं गई, किसी को भी, एक को भी नहीं लेके गई। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब गुरुजी चले गए, बहुत मैं रिपेंट करती थी कि मैं किसी को भी लेके नहीं गई। गुरुजी ने कहा था लेके आ। इतना छोटा सा काम मैंने गुरुजी का नहीं किया। तो ऐसे मैं सोचती रहती थी कि अब की बार जब इंडिया जाऊंगी तो मैं एमबीएस में सत्संग कराएंगे हम लोग, और सबको बुलाएंगे और बहुत बड़ा सत्संग करेंगे। तो एक दिन मैंने ड्रीम देखा कि मैंने ड्रीम में गुरुजी को बोल रहे हैं, गुरुजी एम्बियंस आ जाओ, वहां पे 2 दिन सत्संग करेंगे, हफ्ते में 2 दिन। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, एम्बियंस में नहीं। तो वो बात खत्म हो गई और गुरुजी ने मुझे टेंशन फ्री कर दिया। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं अपनी माँ को लेके आ। मैं तब दिसंबर में मुझे गुरुजी ने कहा था।
तो मैंने कहा गुरुजी, तब तक मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी क्योंकि रेगुलर जाती थी। मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी हाँ, मैं ना घर में खाना नहीं बनाती, तो मेरी माँ की एज हो गई है ना, तो बाहर का खाना नहीं खा सकती, हम तो क्लब से खाना खाते हैं। लंच हम लोग क्लब से खाते थे और फिर सारा दिन गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी कहते हैं तो अपनी माँ को बुला, खाना मैं खिलाऊंगा। फिर मैंने अपनी मदर को फोन किया, तो फिर वो जुलाई में आई थी, और जब फर्स्ट डे गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा इसको यहीं पे रख 1 महीने के लिए। फिर वो 1 महीना रही, रोज रात को मेरे साथ जाती थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने उनको कलश भी ब्लेस करके दिया, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने मेरी मदर को। और मेरी मदर इनफैक्ट थक जाती थी, उनको इतना लेट बैठने की आदत नहीं थी, तो हमेशा बोलती थी तेरे गुरु को समझ नहीं आती कि मेरी इतनी उम्र हो गई बिठा के रखते सुबह तक। मैंने कहा मम्मी बोला मत करो, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उनकी 2011 या 11 में बहुत वो चली गई, बहुत पीसफुली चली गई। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है उनको। एक दिन मुझे कहते हैं गुरुजी तू जहाज भर भर के मेरे पास लोगों को लेके आ। अब बताइए, मैं जहां रहती थी दिल्ली में, वहीं से किसी एक को नहीं लेके गई, मैं कैसे जहाज भर भर के लोगों को यहां से लेके जाती। बट गुरुजी खुद ही अपना काम करते हैं। जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ उसके 1 साल के बाद हर रोज मंदिर में कोई ना कोई यहाँ से जरूर बैठा होता था। गुरुजी खुद ही अपने सारे काम करते हैं और नाम क्रेडिट हमको दे देते हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को कलश ब्लेस करके दिया था। तो कलश में सबको पता है आधा पानी पीना होता है और आधा पानी से नहाना होता है। तो मैं जब आके यहाँ पे उस पानी से नहाती थी तो मुझे बड़े ही चक्कर आने लगते थे। जब मैं नहा के निकलती थी मेरा सर इतना बहुत हैवी हो जाता था कि मुझे आधा घंटा पहले सोफे पर लेटना पड़ता था और उसके बाद मैं फिर पूजा करती थी। ऐसे थोड़े दिन चला, फिर मैंने एक दिन सुधा आंटी को फोन किया यहाँ से। मैंने कहा सुधा आंटी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो मैंने तब गुरुजी पाठ में थे, तो उन्होंने कहा अच्छा कल गुरुजी से पूछ के बताऊंगी, कल फोन करना। जब मैंने उनको फोन किया नेक्स्ट डे, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने कहा है कि वो मेरी सुनती नहीं है, पूजा करती, तो मैं क्या करूं। मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी जैसे इंडियन घरों में होती है। मेरे पास बहुत सारे भगवान की फोटो है, कृष्ण जी की, देवी माँ की, काली माँ की, सबकी फोटो है। तो मैं हर रोज सबको साफ करके टीका लगाना, शिवलिंग को नहलाना सब करती थी, दिए जलाना, आरती करना, बहुत सारी चालीसाएं पढ़ती थी। और एक 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, किसी ने मेरे को दुर्गा सप्तशती में मार्क करके दे दिया था। तो वो करीब आधे घंटे का पाठ होता था, मुझे बाय हार्ट हो गया, तो मैं करती रहती थी। लेकिन वो संस्कृत में थी तो मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं समझ में आता था। एक दिन यहाँ पे कोई सेंट आए हुए थे किसी के घर में और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, कुछ याद भी नहीं रहता था। तो मैंने उन सेंट से पूछा, मैंने कहा जो मैं पाठ करती हूँ उसकी मुझे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आप करते हो वो करते रहो। जैसे आप कैंसर की मेडिसिन लेते हो, पेशेंट को नहीं पता होता उसमें क्या है, लेकिन जो डॉक्टर दे रहा है उसको पता है। तो उसने बोला कि पूजा वक्त जो भी आप करोगे आप वो ही करते रहो, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन सडनली एकदम से सब छोड़ देना बड़ा मुश्किल था। बट धीरे धीरे मैं गुरुजी के पास इतना ज्यादा जाती थी कि धीरे धीरे वो सब पूजाएं छूट गई। लेकिन जब पूजाएं छोड़ देते हैं हम लोग, ये रिचुअलिस्टिक पूजाएं, और आपको गुरु की आपकी लाइफ में होते हैं, तो आपको गुरु का पाठ करना होता है, गुरु का मंत्र जाप करना होता है। ये मेरी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने मुझे कहा था पूजाएं छोड़ दे, मैंने छोड़ दी, मैं तो टोटली फ्री हो गई। ये मुझे बहुत टाइम बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, तो मैंने अपनी फैमिली पंडित को फोन किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पूजा इतनी करती थी, आपने छोड़ दी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा तो मैंने छोड़ दी। तो उन्होंने कहा जब गुरुजी पूजा छोड़ने के लिए बोलते हैं तो जरूर आपका कोई मंत्र होगा, आपको वो मंत्र जाप करना होता है। लेकिन पता नहीं किस लिए मैंने नहीं किया। ऐसे बैठ के जैसे पाठ करना होता है रेगुलर, वो मैंने नहीं किया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो छूट गया सब पाठ। सत्संग यहाँ पे शुरू हो गया, उसमें बिजी हो गए, थोड़े थोड़े बहुत लोग आने लगे धीरे धीरे धीरे। सेवा सत्संग तो चलता रहा, लेकिन सिमरन मेरे से छूट गया। ऐसे हम लोग बहुत ट्रैवल भी करते थे।
जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, एक दिन क्या हुआ कि मेरे लॉकर की चाबियां, मैं लॉकर गई थी डे टाइम में गुरुजी के पास जाने से पहले। तो लॉकर ऑपरेट करने के बाद मैं बैंक मैनेजर के रूम में गई थी, मुझे कुछ काम था। तो वहां से वहां मैंने 10-15 मिनट लगाए होंगे और फिर मैं शाम को गुरुजी के पास चली गई। रात को जो मेरा इंडिया का पर्स था उसमें से सारा शिफ्ट करके मैं यहाँ वाले पर्स में सब डाल रही थी। तो जब मैं यहाँ वापस आई, जब मैं वापस आती हूँ तो एक जगह पे सारी चाबियां रख देती हूँ, घर की भी और लॉकर की। तो वो मुझे चाबियां नहीं मिली। मुझे लगा कि वो कहाँ गई चाबियां। मुझे लगा शायद वहीं तो नहीं रह गई मैनेजर के पास। तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन प्रीवियस डे नाइट जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मुझे गुरुजी ने बोला कल जा रही है। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने नहीं बोला कि मत जा। तो उन्होंने 2 बारी पूछा कल जा रही है, तो मैंने कहा हाँ जी। कहते ठीक है। जब मैं यहाँ आ गई तो वो चाबियां नहीं निकली। तो हमने सोचा क्या करें फिर। उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, इतना इजीली फोन वोन नहीं हो पाता था, और बैंक के भी फिक्स टाइमिंग्स होते हैं। तो हमने सोचा चलो हम शाम की फ्लाइट से वापस जाते हैं। तो मैं जाने वाली थी तो मेरी बेटी बोली मैं भी चलूंगी। तो मैं और मेरी बेटी दोनों शाम की फ्लाइट से वापस गए। और जैसे हम लोग लैंड किया, हम लोग घर में गए, चाबियां मेरे इंडिया के पर्स में से निकल आई। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम को हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे। क्या पता गुरुजी ने प्लान किया था, पता नहीं। गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था। मैं और मेरी बेटी दोनों गए। तो गुरुजी ने अपना हाथ कप किया, राइट हैंड, और जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने जोर से मेरी बैक पे मारा। पूरे कमरे में इतनी जोर से आवाज गूंज रही थी और मुझे खुद नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। और गुरुजी से आप पूछ नहीं सकते, ना ही गुरुजी कुछ एक्सप्लेन करते थे। तो वो मैं वही भूल गई। फिर 2 दिन बाद मैं वापस आ गई। फिर यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, कोई और नहीं है। एक दिन मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मैंने देखा मेरी बैग में 2 इंच डायमीटर का डार्क ग्रीन कलर का नील पड़ गया है। और वो नील 3-4 साल बाद गया धीरे 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 धीरे। वो क्या था ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। गुरुजी को सिंपलिसिटी इतनी पसंद थी, गुरुजी सब कुछ सिंपल सिंपल करते थे। लेकिन गुरुजी ने मुझे, मैं खुद बहुत सिंपल हूँ, गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा नवी गड्डी खरीद, नवा मोबाइल खरीद और कार्टियर का चश्मा खरीद। तो फिर मैंने आके नई गाड़ी खरीदी, नया मोबाइल खरीदा, नया चश्मा खरीदा। ऐसी एक बार फिर से गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। कुछ करना था मुझे, वो मैंने कर दिया। और फिर गुरुजी को किसी को सेवादार को बुलाना था अपने कमरे में। तो वहां पे एक बेल पड़ी हुई थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं बेल मार, बुला। तो मैंने बेल मारी और जैसे मैंने बेल प्रेस की, गुरुजी कहते हैं हक है तुझे बेल मारने का। ये सब गुरुजी बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे मुझे, जो कुछ समझ नहीं है। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है कि हक है तुझे बेल मारने का। फिर एक बारी बड़े फंक्शन गुरुजी के बड़े मंदिर में होते थे सारे। तो हम लोग बड़े मंदिर में जब फर्स्ट टाइम गए फंक्शन अटेंड करने, तो वहां पे बहुत रश था, लोग आई जा रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि बहुत भीड़ है यहाँ पे, और मैं ना अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे इतनी भीड़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा आगे से ना कहा अब फंक्शन में नहीं आऊंगी कभी भी बड़े मंदिर में, मेरे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है। तो एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, मुझे कहती है आपको पता है? मैंने कहा क्या? एम्पायर स्टेट का सत्संग भले ही कभी मिस कर जाओ, लेकिन बड़े मंदिर का नहीं करना चाहिए, बड़े फंक्शन नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि ये ना महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, फंक्शन जरूर अटेंड करने चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद जब तक गुरुजी फिजिकली थे और जब तक यहाँ सत्संग नहीं शुरू हुआ 2008 तक, हर फंक्शन में हम लोग जाते थे, यहाँ से जाते थे स्पेशली फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो इसी तरह ये भी एक सबके लिए मैसेज है कि कोई भी फंक्शन गुरुजी का नहीं मिस करना चाहिए, और वो तो फिक्स डेज होते हैं। तो हमें अपने आप को उस दिन फ्री रखना चाहिए। मेनका गांधी हमेशा गुरुजी के पास बैठी रहती थी, तो मुझे देख के कभी कभी मैं उसको देख के बहुत अपसेट हो जाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वो आती तो रेड लाइट वाली गाड़ी में थी, लेकिन गुरुजी उसको 12 बजे छोड़ने जाते थे। और जब जाते थे गुरुजी 1-1.5 घंटा लगता था गुरुजी को वापस आने में।
और हम सत्संग हॉल में बैठे रहते थे। तो समझ नहीं आता था क्या करें। सब लोग छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग शेयर किया करते थे, बट मैंने कभी किसी का ऐसे छोटे ग्रुप में सत्संग सुना नहीं। मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरे पता नहीं कि मैं फिर कभी बताऊंगी कि मुझे ये सत्संग अच्छे ही लगते थे। हाथ ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया। एक बारी महाशिवरात्रि पे सुखी आंटी बड़े मंदिर में मेरे पास आगे बैठी हुई थी। तो मुझे किसी लेडी ने बोला कि इस आंटी का सत्संग सुनना बहुत पावरफुल सत्संग है। तो मैंने धीरे से बोला, आंटी सत्संग सुनाओ। कहती यहाँ नहीं, आज गुरु जी का दिन है, एम्पायर स्टेट में सुनाऊंगी। तो एक दिन उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट में अपना सत्संग सुनाया, जब गुरु जी मेनका गांधी को छोड़ने के लिए थे। नहीं, सारे गुरु जी बैठे हुए थे वहां। जब आधी संगत चली गई थी तो छोटे छोटे ग्रुप में लोग बैठे हुए थे, और फिर एक जो सेकेंड राउंड ऑफ हलवा प्रसाद आता था तो 4 लोग शेयर करके खाते थे उसमें भी। तो सुखी आंटी का जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे लग रहा था कितना अच्छा और पावरफुल सत्संग, ऐसा सत्संग होना चाहिए। तो गुरु जी अपना सर हिला रहे थे और स्माइल कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या मांग रही हूँ गुरु जी से, कि अपने लिए ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम मांग रही हूँ कि जब गुरु जी सॉल्व कर दे तो मैं बोलूँ कितना पावरफुल एक्सपीरियंस है। हम लोगों को इसीलिए गुरु जी भी कहते थे कि मांगना नहीं चाहिए। और देखिए, मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर मेरी बेटी के लिए भी गुरुजी से मैंने रो रो के मांगा होता, नहीं गुरुजी ठीक कर दो, नहीं गुरुजी ठीक कर दो, शायद गुरुजी जैसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग, गुरुजी ठीक कर देते। लेकिन हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते। आज हम इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं गुरुजी से, इसलिए कि वो ठीक नहीं हुई और हम जाते रहे गुरुजी के पास, गुरुजी बुलाते रहे। तो गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। हमें थोड़ा फेथ और पेशेंस दोनों रखनी पड़ती है। हमेशा मैं गुरुजी के पास जब जाती थी तो 8 बजे के आसपास जाती थी। हमको लगता था गुरुजी सुबह तक बैठाते हैं। मैं मेरे हस्बैंड दोनों 8 बजे के आसपास जाते थे, तो चलो थोड़ा लेट जाएंगे। एक दिन हम लोग 8 बजे जैसे एंटर हुए सत्संग हॉल में, गुरुजी ने जोर से बोला, वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। संगत जी, उस दिन के बाद आज तक मैं जहां भी सत्संग में जाती हूँ, सत्संग शुरू होने से पहले जाती हूँ या तो नहीं जाती। मैं 6:30 दिन के बाद में जब भी इंडिया जाती थी 6:30 बजे मंदिर में बाहर बैठ के वेट करती थी आधे घंटे तक दरवाजा खुलने की। एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला, बेल जूस पिया कर। अभी रिसेंटली गुरुजी ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी बोलते थे बेल जूस पीने से इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। यहाँ बेल मिलता नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा। अब फाइनली बेल पाउडर मंगवाया है हमने दिल्ली से। गुरुजी ने कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। उस दिन के बाद मैंने कभी भी बनाना 12 बजे के बाद नहीं खाया। एक दिन ऐसे गुरुजी बैठे थे, एक लेडी उनसे कुछ पूछ रही थी, तो उसने कुछ पूछा, मुझे नहीं याद क्या पूछा, लेकिन मैंने गुरुजी से पूछा साथ साथ। मुझे भी हिम्मत आ गई बात करने की गुरुजी से। मैंने कहा, गुरुजी मैं गीता पढूं? गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं रामायण पढूं? कहते नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं योगा करूं? कहते नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं प्राणायाम करूं? कहते नहीं। फिर गुरुजी ने हंस दी एकदम से जोर से और फिर कहते हैं, तू दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। गुरुजी कुछ भी बोलते थे मैं एकदम ब्लैंक हो जाती थी। मुझे लगता था मैं कैसे शिव जी को मत्था मारूंगी, मैं कैसे, गुरुजी की बातें मेरे को नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे वो भी समझ में आ गया। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा था। मैंने आने के बाद शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। मैं हर रोज एक चैप्टर शिव पुराण का पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता था। फिर एक चैप्टर से मैंने एक पेज कर दिया, एक पेज से फिर मैंने एक पैराग्राफ कर दिया। फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी एक लाइन भी पढ़नी, पर फिर भी मैं पढ़ती थी कि गुरुजी ने कहा एक लाइन पढ़ के मैं छोड़ देती थी। और जब मैं नेक्स्ट स्टेप में गई, मैंने कहा, गुरुजी आपने कहा था शिव पुराण पढ़ने के लिए, मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। तो गुरुजी ने कहा, छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। वो मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी ने कहा था। देखिए, आजकल के जमाने में अगर वही शिव पुराण जब गुरुजी बोल रहे हैं आपके हस्बैंड के लिए, तो 100% आपको बात माननी चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में बड़ा ही मुश्किल है 100% माननी।
वो जैसे मैंने बहुत टाइम तक इसलिए अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं, किसी को भी नहीं बताया घर में। और उसके बाद मैं बाद में सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मनवाना शुरू कर दिया। वो मेरी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत बड़ा सत्संग है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे रात को, ये सब गुरुजी ने रात को 90% संगत चली जाती थी तब बताते थे मुझे। एक दिन मुझे कहते हैं मैंने तेरा नाम मीरा रख दिया। मैंने कहा गुरुजी, तब मैं 45 की थी, तो मैंने कहा गुरुजी इस उम्र में नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले उसके बाद। फिर 2006 में एंड में दिसंबर में गुरुजी ने मुझे कहा, मेरी बेटी छोटी वाली मेरे साथ थी उस दिन, मैंने तेरा नाम गौरी रख दिया। तो मैंने कहा गौरी नाम रख दिया गुरुजी ने? तो मैं कुछ नहीं बोली, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला उस दिन। तो मेरी बेटी ने नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर्स को सबको फोन करके बोला कि हम अपनी मम्मी का नाम नहीं ले सकते, हम तो मम्मी बुलाएंगे, तो आप प्लीज मेरी मम्मी को गौरी बुलाया करो। तो मैंने जैसे बताया ना, मेरी सिस्टर गुरुजी को नहीं मानती, सब लोग दर्शन करने के बाद भी नहीं मानते। तो मेरी सिस्टर्स ने बोला कि तेरी मम्मी पागल हो गई क्या, इस उम्र में नाम चेंज करने चली गए। तो वो बात खत्म हो गई, बोले हम ऐसा नहीं मानते गुरुजी को। फिर 2007 में गुरुजी के जाने के बाद जब मंदिर पूरा दिन खुला रहता था, तो छोटे छोटे ग्रुप में लोग सत्संग करते थे और मैं भी बहुत लॉस्ट फील करती थी। तब मैं वहीं दिल्ली में थी, तो मैं रोज जाती थी मंदिर में, सारा दिन बैठी रहती थी और जो भी सत्संग सुनाता था उसका नंबर ले लेती थी मैं। तो वहां पे एक लेडी एक दिन सत्संग सुना रही थी। वो ये सत्संग था कि वो कहती है कि गुरुजी ने को जाके उसने बोला, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं किसी किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि एक बारी मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, दोबारा नाम दिया मैंने, वो भी नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ तो मैं हमेशा अपना नाम सबको गौरी बुलाती थी, लेकिन हमने पेपर्स पे कभी नाम नहीं चेंज करने की सोचा भी नहीं। मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोसीजर है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा सब लोग तो तुमको गौरी बुलाते हैं, बट मेरी पुरानी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब मुझे फर्स्ट नेम से बुलाती थी जो मेरी मदर ने दिया था। और मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा अगेंस्ट थे, कहते थे देखो माँ का दिया हुआ नाम भी इस लड़की ने बदल दिया और सारा दिन वाई गुरु करती रहती है। 14 अप्रैल को 2007 को एक दिन गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और मुझे कहते हैं थे, जब मैं गई तो कहते हैं मेरा सत्संग करवाया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। एक ही सेंटेंस में गुरुजी ने बोल दिया और मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि मैं कैसे करूंगी ये। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि सत्संग कराऊंगी। पूरे सत्संग में मैं टेंशन में बैठी रही कि कैसे सत्संग होगा, गुरुजी को कोई जानता नहीं, कौन आएगा सत्संग में, क्या बोलेंगे, किसका सत्संग है। लेकिन फिर 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ, वो गुरुजी ने करवाया। मैं सबको बोलती थी शिव जी का सत्संग है, मैं कहती थी गुरुजी बोलूंगी तो कौन गुरु क्या बोलेंगे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, तब वेबसाइट भी नहीं थी गुरुजी की। तो मैं सबको बोलती थी हमारे घर में शिव जी का सत्संग शुरू हुआ है। तो ऐसे संगत जुड़ती गई और जैसा गुरुजी ने कहा था जहाज भर भर के लेके आ, फिर अब जहाज भर भर के लोग वहीं पे जाते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी बुलाते हैं। मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी। तो एक दिन मैंने कुछ गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने मुझे कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर एक वर्ड बोला टेलीपैथी, क्योंकि उनको पता था कि वो जा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता था। और उन्हीं दिनों के आसपास एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, कुछ कहा मुझे याद नहीं है, क्योंकि तब पता नहीं था गुरुजी ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो शायद लिख लेते। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप अभी मत जाना, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरुजी के सामने फिक्स हो गई थी। छोटी की शादी हुई थी 30 मार्च को और बड़ी की शादी फिक्स हो गई थी 24 नवंबर के लिए। और 24 नवंबर को मैंने कैलेंडर में देखा तो वो संगत का दिन था। तो जब मैं गुरुजी को मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी 24 नवंबर तो सत्संग का दिन है, तो आप नहीं आओगे, तो मैं डेट चेंज कर देती हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं डेट चेंज मत कर, रहने दे। लेकिन फिर गुरुजी को तो पता था कि वो जा रहे हैं,
फिर हमने कैलेंडर में जब देखा तो हमें पता चला कि वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे उस दिन 24 नवंबर को था 2007 में। तब गुरुजी ने एक दिन कहा था कि मैंने कहा था जब कि दोनों लड़कियों की शादी हो जाए तो मैं आपके साथ चलूंगी, तो गुरु का नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आया था कि गुरु जी इस तरह से जाने के लिए बोल रहे हैं। अप्रैल में जब मैं गुरु जी के पास थी, 23 अप्रैल को वापस आई थी यहाँ पे, हर रोज गुरु जी मुझे बोलते थे फिर कदों आ रही है, फिर कदों आ रही है। मैं सोचती थी रोज ही गुरु जी एक सवाल क्यों पूछते हैं, पर ये मेरी समझ से बाहर था। ये मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि गुरु जी मुझे रोज पूछते थे, जैसे मैं एंटर होती थी फिर कदों आ रही है। अब मुझे समझ में आती कि शायद अगर मैं उस टाइम बोल देती कि गुरु जी आप बोलो तो नहीं जाती, पर मुझे ये बोलना नहीं आया उस टाइम, क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं थी तब गुरु जी की। एक दिन मैं गुरु जी के पास बैठी थी, तो गुरु जी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की तरफ पॉइंट आउट, एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। और मैंने सोचा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मुझे गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरा हस्बैंड बिजनेस कर रहा है, मेरी एक बेटी की शादी हो गई, दूसरे की होने वाली, दामाद क्वालिफाइड है, अच्छी जॉब में है दामाद, मेरी दोनों बेटियां जॉब कर रही हैं, तो क्यों मुझे गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। ये मैसेज सबके लिए है कि जो मंदिर में या एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। जैसे मेरी बेटी का ठीक हुआ 2010 में। लेकिन ये बात मेरे को तब समझ नहीं आई और गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। मैं वापस गई थी 30 मई को, मेरी पहले से ही बुकिंग थी। उसी दिन 2004 अप्रैल में मेरे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मई बिगनिंग में हमको लगा कि अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है। मैंने फिर भी गुरुजी को कुछ नहीं बोला। 31 मई को की शाम को सुबह मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाने वाली है और हम नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आज मैं जा रही हूँ गुरुजी के पास, तो मैं गुरुजी से बात करूंगी, बताऊंगी गुरुजी को। लेकिन उसी दिन जब मैं गेट पे पहुंची तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आज गुरुजी यहाँ नहीं है, सत्संग नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ गए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कभी बोला था कि मैं तुझे पंजाब ले जाऊंगा अपने साथ। तो मुझे लगा शायद गुरुजी पंजाब चले गए। तो उसने कहा यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ है, कहते बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा सत्संग बड़े मंदिर में है, कहते नहीं। मैंने कहा फिर कहते गुरुजी नहीं रहे। फिर मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई और तभी गुरुजी को लाए थे। और सारी रात वहां पे बैठी हुई लेडीज तो रो रही थी पूरी रात, मैं भी वहां पूरी रात थी। अब सोचते तो समझ में आती है कि अगर उस दिन सारी रात रोने की जगह सब लोग मंत्र जाप कर रहे होते, सब लोग गुरुजी के पैर पकड़ लेते, तो शायद गुरुजी उठ जाते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। लेकिन नहीं कितनी समझ आई किसी को, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब गुरुजी चले गए तो समझ नहीं आता था कि अब क्या करें। एक बारी क्या हुआ कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बड़े मंदिर में छोटे छोटे ग्रुप में लोग सत्संग करते थे गुरुजी के जाने के बाद, तो मैं कुछ लोगों के ना नंबर थी, जो लोग सुना रहे होते थे, मैं उनका नंबर ले लेती थी, कांटेक्ट नंबर। फिर मैं यहाँ आके हर रोज किसी एक संगत को फोन करती थी और सत्संग सुनती थी उनसे उनके। एक दिन क्या हुआ कि मैंने दिल्ली में, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी यहाँ पे, तो मैंने दिल्ली में फोन किए, 5 डिफरेंट संगत को फोन किए और किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिर हमने सोचा आज शायद हमारी किस्मत में नहीं है सत्संग सुनना, तो हमने फिर जलंधर रमा बहन को फोन किया। जब मैंने रमा बहन को फोन किया तो उन्होंने आधे घंटे हमको सत्संग सुनाई गुरुजी की बहुत। फिर उसके बाद हमने सोचा अब किससे सुनने, तो हमने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया। तो मास्टर जी ने फोन उठाया, तो मैंने कहा हेलो मास्टर जी। कहते 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बेल से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन काट दिया। हम लोग शॉक थे कि इनको कैसे पता चला कि 5 फोन हम कर चुके, रमा बेल से हम बात हुई हमारी।
फिर हमने रमाबेल को दोबारा फोन किया। मैंने कहा आंटी आप कहाँ हो? कहती जलंधर में। मैंने कहा मास्टर जी कहाँ हैं? कहती मुझे क्या पता, वो तो हिमाचल में रहते हैं। हमने मास्टर जी को दोबारा वापस किया। हमने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता है कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और जलंधर में रमाबेल से मेरी बात हो गई है? तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी उनके थ्रू बोल रहे थे। वो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि हमको मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, मैंने फिर भी, मैं चलते फिरते उठते बैठते करती थी, लेकिन जिस तरह से पाठ करते हैं बैठ के सुबह शाम, ऐसे मैंने नहीं किया। गुरुजी का एक ही मैसेज था कि सत्संग किया करो, संगत किया करो, जाप किया करो। और आज भी, आज की डेट में भी जूम पे इतने सत्संग होते हैं, सब संगत से मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन सुन के आप कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि बड़ा अच्छा सत्संग था। उसका जब तक आप मैसेज नहीं पकड़ोगे, उसमें से हर सत्संग में एक मैसेज होता है, उसको आप फॉलो करो। गुरुजी करने से कुछ नहीं होता। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो एक दिन मैंने गुरुजी को कुछ कहा था, मेरी बेटी के लिए गुरुजी ने कुछ कहा था। मैं बताती हूँ कि एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर हस्बैंड वाइफ थे, उसका हस्बैंड और बीच में उनका बेटा खड़ा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी बेटी से इसकी शादी कर, अपनी बेटी की शादी इससे कर दे। और मेरी बेटी 5'7" है, और मतलब फिजिकल मैच नहीं था उस लड़के से मेरी बेटी का बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि अगर कैसे कर दूं, मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं मानेगी, मेरी बेटी भी नहीं मानेगी, मेरे हाँ कहने से क्या होता है। तो मुझे लगा क्या करूंगी। और देखिए गुरुजी बहुत छोटे छोटे टेस्ट लेते थे। गुरुजी ने कहा बैठी रही, मैं अभी आया। मैं गुरुजी के आसन के नेक्स्ट बैठी हुई थी और गुरुजी उठे और अपने कमरे में चले गए। जब गुरुजी वापस आए, जब गुरुजी अपने कमरे में गए, तो मैं उस संगत हॉल में सिर्फ प्रेम सिंह जी को जानती थी। मैं किसी और से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मना करते थे सोशलाइज करने के लिए। मैं उठी एक साइड पे से और दूसरी साइड चली गई जहां प्रेम सिंह जी बैठे हुए थे। और मैंने कहा प्रेम सिंह जी, गुरुजी कह रहे इस लड़के से शादी कर दे, मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा मेरी बेटी भी नहीं मानेगी। तो प्रेम सिंह जी ने मुझे डांट दिया, बोले गुरुजी कह रहे हैं तो कर दो, क्या प्रॉब्लम है, MBA लड़का है, गुरुजी बोल रहे हैं कर दो। मैं जाके अपनी जगह पे वापस बैठ गई। जब गुरुजी वापस आए, जैसी आसन पे बैठे गुरुजी अपने, मुझे कहते हैं लड़का नहीं पसंद, कोई बात नहीं, और बहुत लड़के। ऐसे गुरुजी छोटे छोटे टेस्ट लेते थे और हम छोटे छोटे कितने टेस्ट फेल किए हैं। आधे टेस्ट तो मैंने फेल किए, मुझे तो पता ही है। तब मुझे गुरुजी ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए और उस दिन क्या हुआ कि जब लंगर हो गया, सब हो गया, तो उसके बाद गुरुजी फिर से अपने कमरे में जा रहे थे। तो जब गुरुजी जाते थे तो सारी संगत खड़ी हो जाती थी हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने। तो गुरुजी जब मेरे आगे से निकले तब उन्होंने कहा गुरुजी करते रहते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो इसलिए ये भी एक मैसेज था जो हमें अब समझ में आता है कि गुरुजी करने से कुछ नहीं होता, गुरुजी का मैसेज फॉलो करने से होता है। और जो मैंने मैसेज गुरुजी बार बार मुझे एक बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो मैंने नहीं की। और आज संगत जी, फिर भी मुझे गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। लास्ट ईयर में बहुत बीमार हो गई थी। अब इसके आगे का सत्संग मैं फिर कभी करूंगी नेक्स्ट टाइम। मैं एक छोटी से एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि सारी संगत को, कि गुरुजी की, गुरुओं की बात किस लिए माननी चाहिए। एक सेंट थे बहुत बड़े, वो किसी लेडी के घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। तो लेडी जब बाहर आती है तो बड़ी सैड थी, उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, कुछ नहीं। तो स्वामी जी ने बोला बेटा तू बड़ी दुखी लग रही, क्या बात है। तो बोलती स्वामी जी मेरी शादी के 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। तो स्वामी जी उसको क्या करते हैं, एक अपने झोले में से निकाल के राख देते हैं। तो वो बोलते हैं कि इस राख को अपने शरीर पे लगा लेना तो तेरा एक बेटा होगा। तो वो जब अंदर जाती है राख लेके, पर स्वामी जी साथ में ये भी बोलते हैं कि 12 साल बाद मैं उस बेटे को लेने आऊंगा। और वो जब राख लेके अंदर जाती है तो उसके घर में जो लेडीज होती है वो सब उसको बोलती है कभी तूने सुना है कि ऐसा राख लगाने से कभी किसी का बच्चा हुआ है। फेंकते इस राख को, पता नहीं वो क्या करके गए स्वामी। तो वो एक जगह जाके उस राख को फेंक देती है। फिर उसके बाद 12 साल बाद स्वामी जी वापस आते हैं।
स्वामी जी बोलते हैं कि इस घर में एक बेटा है 12 साल का, उसको मैं लेने आया हूँ, कहाँ है वो बेटा? तो वो बोलते हैं यहाँ तो कोई बेटा नहीं है, किसी का बेटा 12 साल का नहीं है। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं जिस लेडी के बच्चे नहीं थे उसको बुलाओ। तो वो जब बाहर आती है तो कहते हैं मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तेरा एक बेटा होगा, कहाँ है वो बेटा? कहती नहीं। तो कहते तूने राख लगाई थी? कहती नहीं, मेरे घर वालों ने बोला कि राख लगाने से कभी बच्चा होता है क्या? तो कहते क्या किया तूने उस राख का? तो बोलती है कि मैंने फेंक दी राख। कहते कहाँ फेंकी, चल दिखा मुझे। तो वो ले जाती स्वामी जी को कि जहाँ फेंकी होती है दिखाती है कि यहाँ मैंने फेंकी थी। तो स्वामी जी वहां खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं स्वामी। और उसमें से एक 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, 12 साल का लड़का। स्वामी जी उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये लेडी जैसी थी वैसी रह जाती है। देखिए, एक स्वामी की छोटी सी बात मानती तो एक महान संत की वाइफ बनती, क्योंकि वो लड़का 12 साल का आगे चल के गुरु गोरखनाथ बनता है, वो भी बहुत बड़ा सेंट बनता है वो लड़का छोटा सा। तो अगर वो बात मानती तो इतने महान संत की मां बन जाती और उसके सारे जन्मों के कर्म धुल जाते और उसको मोक्ष मिल जाता। अभी मैंने कल ही किसी से सत्संग में सुना था, कहते 10 लाख के साल के बाद मुक्ति मिलती है, 10 लाख जन्म के बाद। अब कितने जन्म हमें तो नहीं पता, बट हाँ, इसीलिए हमको छोटी छोटी बातें भी पुरानी संगत से सीखना चाहिए कि जो उन्होंने नहीं माना तो कितना नुकसान होता है। ये सबके लिए है, जिन लोगों ने भी गुरु जी की जो बात नहीं मानी सबने सफर किया है। गुरु जी फिर भी सबका अच्छा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु जी किसी का बुरा करते हैं। मैं कोई अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं करता तो गुरु कैसे किसी का बुरा करेगा? जो गुरु जी ने सेंटेंस बोला था कि ये तो ठीक हो ही जाना है, और इससे जो नहीं बोला था उसके पीछे कंप्लीट सेंटेंस को ये था कि भाई अभी इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। 2019 में जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे 0% चांस था बचने का, किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला, उस टाइम गुरु जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे नई लाइफ देने का 3 बार दिए मुझे गुरु जी ने। संगत का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। और एक ही मैसेज होता है हमेशा कि हर सत्संग से जो मैसेज सुनो उसको फॉलो करो, तभी गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है पूरा। जय गुरु जी।